हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिव्या कोचिंग क्लासेस। पिछले पार्ट में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम उसी का पार्ट देखते हैं, नंबर 5, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य भूतकाल। इसकी पहचान होती है ऐसे वाक्य जिनके अंत में आ, ई, ए, या, ई, ये, ता था, ती थी, ते थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो ऐसा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। सहायक क्रिया इसकी होती है एक, केवल डिड। नियम नंबर पहला, यदि वाक्य सकारात्मक हो यानी अफर्मेटिव हो तो डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिख देते हैं। दूसरा नियम, यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो डिड का प्रयोग अवश्य करते हैं। और मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख देते हैं। अब जब सहायक क्रिया एक है तो सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। वाक्य क्रम किस प्रकार से होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी मुख्य क्रिया का दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। देखते हैं, वह भोपाल गया तो वह की हो जाएगी ही। अब डिड तो लगाएंगे नहीं क्योंकि वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव। जाना की होती है तीन फॉर्म, गो, वेंट, गोन। न गो लगाएंगे न गोन लगाएंगे तो दूसरी फॉर्म वेंट, WENT, वेंट टू भोपाल। ऐसे ही उसने खाना खाया तो उसने की हो जाएगी ही। अब खाया की सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट द फूड। अब ये कुछ दो मैंने नेगेटिव भी ले लिए ताकि समझ में आ जाए डिड का प्रयोग कहाँ करेंगे। राम की अंग्रेजी RAM। अब राम ने हिंदी नहीं पढ़ी, नेगेटिव है, नहीं आ गया तो सहायक क्रिया लगाएंगे डिड और नहीं की नो। पढ़ना की हो जाएगी रीड और हिंदी, तो राम डिड नॉट रीड हिंदी। ऐसे ही हमने अंग्रेजी नहीं बोली तो हमने क्या हो जाएगी वी, उसके बाद डिड, नहीं की नॉट। अब बोलना की पहली फॉर्म ही आएगी क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो स्पीक इंग्लिश, वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। यदि ये प्रश्नवाचक होता तो डिड वी स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। धन्यवाद।